Hello dear student, welcome back to this video. Today we will cover lesson number 8 from standard 8. Lesson number 8 is a consumer awareness. क्या स्टडी करने वाले हैं हम इस चैप्टर में? कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में. अब देखो व्हाट इज़ कंज्यूमर अवेयरनेस है ना. बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं ना. हम अगर कहीं से क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कुछ थिंग्स क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं ना. क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं. तो क्या होता है, हम क्या हो जाते हैं? कंज्यूमर. क्या हो जाते हैं? कंज्यूमर. तो हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किस चीज़ से हमें अवेयर होना चाहिए, है ना. हमारे अंदर कौन कौन सी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो हमें क्या करना है, इस चैप्टर में स्टडी करना है. तो लेट्स सी. यू बाय गुड्स फ्रॉम द मार्केट्स एंड यूज देम फॉर योर पर्सनल यूज़. अब बहुत बार क्या होता है, हम कुछ मार्केट से ख़रीदते हैं ना, गुड्स खरीदते हैं और यूज़ करते हैं उन्हें कहाँ, अपने पर्सनल यूजेस में उन्हें यूज़ करते हैं. दिस मेक्स यू कंज्यूमर. मतलब वही क्या होते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं. किसी चीज़ को क्या करना, बाय करना और उसे अपने डेली रूटीन लाइफ में क्या करना, यूज़ करना. एज ए कंज्यूमर यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड ड्यूटीज़. और कंज्यूमर के क्या होते हैं, मतलब राइट्स होते हैं, है ना. उसने क्या होने चाहिए, उस अपने राइट से हमेशा क्या होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए. अवेयर होना चाहिए और अपने ड्यूटी से भी क्या होनी चाहिए, उसने अवेयर होना चाहिए. गिवन बिलो आर सम्स पॉइंट्स दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड बिफोर बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. मतलब यहाँ पर कुछ थिंग्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं. हमें उन्हें अपने माइंड में क्या करना है, मार्केट जाते समय उन थिंग्स को क्या करना है, याद रखना है. तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट. हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो उसे खरीदने से पहले उसकी जो क्वालिटी है ना, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसे क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए. इफ़ यू आर बाइंग एन इलेक्ट्रिकल appliance, ensure that it approved by a Bureau of India standards and has ISI mark on it. और जब हम बाय करते हैं, है ना, खरीदते हैं, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंश्योर दैट इट अप्रूव्ड बाय अ बर्नआउट ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड. तो हमें वो क्या रखना चाहिए, अप्रूव्ड रहना चाहिए. वो किससे, इंडियन स्टैंडर्ड से. एंड हैज़ दी ISI मार्क ऑन इट. और वहाँ पर क्या होना चाहिए, ISI मार्क इट भी रहना चाहिए, है ना. आप कोई भी थिंग्स खरीदते हो तो देखो वहाँ पर ऐसे बार कोड रहते हैं ना, बार्स लगे हुए. तो ये क्या है, उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को क्या करता है, ये दर्शाता है. प्रोडक्ट के क्वालिटी को ये क्या करता है, दर्शाता है. तो ये हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसे वो जो मार्क्स है वो वहाँ पर होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चेक द मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट बिफोर बाइंग फूड्स. हम अगर कुछ बिफोर मतलब फूड्स प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कमिटीज़ या मेडिसिन्स वगैरह खरीद रहे हैं ना, खरीदने के पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या होनी चाहिए उसकी. हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए. क्योंकि बहुत बार क्या होते हैं, जो शॉप्स वाले होते हैं ना, शॉपकीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर डेट जो होती है उसकी निकल जाती है, उसके बाद भी वो उस प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, अपने शॉप्स में रखते हैं. तो इसीलिए अगर हम मेडिसिन्स हो या फिर फूड हो, है ना, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर उसकी चेक नहीं करते, एक्सपायरी डेट अगर चेक नहीं करते, तो हमें कोई भी डिसीज़ है ना, हम वो फूड या फिर उस मेडिसिन को क्या करते हैं, ले लेते हैं और उसके बाद में हम यूज़ भी कर लेते हैं, खा लेते हैं. तो क्या हो जाता है, जो उसे खाने से जो डिसीज़ होती है ना, वो कैसी होती है, हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होती है ना. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या करनी चाहिए, सबसे पहले चेक कर लेनी चाहिए. Once some items the based before date is also painted, do not buy the product its expiry date is either rich or closed by. और बहुत बार क्या होता है, वन सम आइटम मतलब बेस्ड बिफोर डेट,
है ना, वहाँ पर राइट क्या होता है, आल्सो प्रिंटेड, और वो कैसे होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। अगर प्रिंटेड नहीं है तो डू नॉट बाय द प्रोडक्ट इफ़ एक्सपायरी डेट इज़ आइदर रिच और क्लोज बाय। अगर वो क्लोज नहीं है या फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट का जो प्रिंट होता है ना, वो अगर निकला हुआ है तो उसे हमें खरीदना चाहिए क्या, नहीं, उसे हमें खरीदने चाहिए क्या, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डू नॉट फॉरगेट टेक अ बिल ऑफ योर परचेसिंग। और हमें जो हम जो चीज़ खरीदते हैं ना, जो चीज़ हम परचेस करते हैं उसका क्या करना चाहिए, बिल ले लेना चाहिए। अगर हमें फॉरगेट करना चाहिए क्या उस बिल को, नहीं, उस बिल को हमें केयर करके रखना चाहिए। दिस विल सर्व एज ए प्रूफ ऑफ योर परचेज, और वो क्या है, आपके परचेज का क्या है, वो प्रूफ है। आल्सो चेक द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर मेंशन इन द बिल, और हमें चेक भी करना चाहिए कि उस बिल में कितने प्रोडक्ट राइट किए गए हैं, कितने प्रोडक्ट मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चेक द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपने देखे होंगे कि MRP है ना, हर प्रोडक्ट में क्या होता है, हर प्रोडक्ट में एक प्रिंट रहती है MRP। MRP मतलब उसकी क्या हो जाती है, प्राइस। क्या होती है, प्राइस, मतलब वो क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। प्रिंटेड ऑन एवरी प्रोडक्ट, हमेशा क्या होती है, प्रिंटेड होती है हर प्रोडक्ट पे। द शॉपकीपर कैन नॉट चार्ज यू मोर दैन द प्रिंटेड प्राइस, और शॉपकीपर क्या होते हैं, वह जो प्रिंटेड प्राइस होती है उससे ज़्यादा आपको शॉपकीपर को पैसे देने चाहिए क्या, नहीं, जितनी MRP है उतने ही पैसे हमें क्या करना चाहिए, शॉपकीपर को देने चाहिए। तो इसका भी आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम प्रोडक्ट्स ऑफर अ गारंटी और वारंटी। कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं गारंटी को भी और वारंटी को भी, है ना। डू नॉट फॉरगेट टू गेट गारंटी वारंटी कार्ड, और उसे हमें फॉरगेट करना चाहिए क्या, विदाउट कार्ड और विदाउट गारंटी उसे हमें फॉरगेट करना चाहिए क्या, नहीं। साइन बाय द डीलर, और साइन कर लेना चाहिए उस पर, किससे, जो भी है ना डीलर होता है, मतलब जो भी वो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उससे हमें क्या करना चाहिए, उस डीलर से हमें क्या करना चाहिए, उसको साइन ले लेना चाहिए। आल्सो इंश्योर दैट ही शी स्टैम्प इट, और हमें क्या करना चाहिए, स्टैम्प भी कर लेना चाहिए। इंश्योर भी, इंश्योर स्टैम्प जो होता है ना वो भी वहाँ पर लगवा लेना चाहिए। समटाइम द प्रोडक्ट में बी डिफेक्टिव, बहुत बार क्या होते हैं, प्रोडक्ट कैसे होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। इफ़ द शॉपकीपर, डीलर और मैन्युफैक्चरर डज नॉट कॉर्पोरेट, यू हैव द राइट टू गो टू कंज्यूम कोर्ट। अगर शॉपकीपर और डीलर, मैन्युफैक्चर कॉर्पोरेट नहीं है, है ना, डज नॉट कॉर्पोरेट, मतलब मैन्युफैक्चर जो डेट होती है, मैन्युफैक्चर जो वैल्यू होती है, अगर वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, उससे कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू राइट, मतलब आपको राइट है कि आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि हमारे लिए भी एक कंज्यूमर कोर्ट है ना, एक क्या है, एक नियम दिया गया है कंज्यूमर कोर्ट, कि अगर MRP है प्रिंटेड 50 रुपीज़ और शॉपकीपर आपसे ले रहा है 60 रुपीज़, तो आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये ऐसे राइट हमें दिए गए हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, कंज्यूमर अवेयरनेस, मतलब हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, है ना। तो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, कंज्यूमर अवेयरनेस। आई थिंक आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, यू विल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।